चलो भैया जी, कैसे हो आप सब। 90% बालों के झड़ने का रीजन होता है हमारी डेली लाइफ, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं। उसके बाद मैटर करते हैं कि हमारे सर पे बाल किस कंडीशन में रहने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली मैं बता दूं, जितने भी लोगों के अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं जिनकी ये 14 साल है, 15 साल है, 16 साल है, इवन की 20 साल से कम की एज है, और उन लोगों ने इतना बड़ा डिप्रेशन बना रखा है सर पे, भैया मैं गंजा हो रहा हूँ, भैया मैं गंजा हो रहा हूँ। एटलीस्ट जहां तक मैंने उनकी फोटोज तक भी देखी ना, देखकर आपको लगेगा कि यार भाई, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। जितने रीजंस आप बना रहे हो अपने बालों के झड़ने के, वो कोई रीजंस मायने ही नहीं रखते हैं, इवन कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं आपके हेयर फॉल में। उसके बावजूद भी आपको दुनिया का सबसे बड़ा डिप्रेशन हो रखा है कि आप 14 साल की एज में गंजे हो रहे हो, 15 साल की एज में गंजे हो रहे हो। भाई, गंजापन इतनी एज में तो स्टार्ट भी नहीं होता है। इवन अगर मानता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 100 में से 2 बंदों के साथ भी ऐसा हो जाता है जिनकी एज 16 या 17 साल हो और वो गंजे हो रहे हो। लेकिन जब आपकी एक परफेक्ट हेयर लाइन है, एक परफेक्ट आपकी डेंसिटी दिख रही है, फिर आप क्यों अपने 2-4 बालों के झड़ते हुए अपने तकिए से लेकर बाथरूम तक ढूंढना स्टार्ट कर रहे हो। प्रॉब्लम उनके साथ ही हो रही है जो अपने एक एक बाल को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, भाई गिन रहे हैं। इवन आज से 1 हफ्ते पहले मेरे को एक बंदा मैसेज करता है, एज सिर्फ 17 साल होती है, वो गिन के बता रहा है भैया मेरे दिन के 22 बाल गिर रहे हैं। आप बताओ कि वो दिन में क्या कर रहा है। इवेंचुअली उसको इतना केयर कर रहा है कि भाई एक बाल गिर रहा है, उसको गिन रहा है, वो काउंट कर रहा है। आप समझो किस लेवल का माइंड का डिप्रेशन ले रहा है सिर्फ 17 साल की उम्र में। और मैं लिख के देता हूं कि हेयर फॉल एक जस्ट नॉर्मल एक रीजन है जो मेच्योरिटी स्टार्ट होने के बाद 14 से 15 साल के बाद होता है। इट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार कि भाई 15 या 20 बालों का झड़ना सबसे बड़ा हेयर फॉल है जिसकी वजह से आप गंजे हो जाओगे, लिटरली मैं लिख के देता हूं, आज से 4 या 5 साल के बाद आप गंजे हो जाओगे। जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हेयर फॉल, जस्ट बिकॉज ऑफ योर टेकिंग डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। इवन कि आप 14-15 साल की एज में अपने हेयर फॉल को बचने के सॉल्यूशन तक ढूंढने लग रहे हो, तो आप लिख के देता हूं 4 से 5 साल बाद आप गंजे हो जाओगे। कोई भी नहीं बचा सकता है, और उसका रीजन सिर्फ आप और आप होंगे। मत करो यार ऐसा 17 या 15-18 साल की उम्र में, वो भी जिस फोटोज के साथ आप मुझे मैसेज करते हो ना, देखने के बाद मुझे तरस आता है कि भाई यार, आप अभी लाख गुना अच्छी कंडीशन में हो। ये क्या होता है कि ऐसे खींच खींच के अपने फोटोज खींचो और किसी को भेजो, और कोई भैया जी आपको चूतिया बनाए और पैसे ऐंठ लें आपसे। मैटर ही नहीं करती है सारी चीजें जो आप कर रहे हो अभी। और इवन मैं बता रहा हूं, मार्केट इतना गंदा होता जा रहा है, हेयर फॉल, ये सारी जितने भी घटिया आदिवासी से जैसे तेल्स आ रहे हैं, ये सब आप जैसे लोगों को चूतिया बनाने के लिए ही है, जिनकी एज 15 से 22, 20, 25 साल की एज के अंडर है, जिनको रीजंस नहीं मिलते हैं भाई कि वो कैसे अपने बालों को बचाएं, जो अपने बालों को गिन रहा है। भाई क्यों गिन रहे हो यार, लाइफ में और कोई काम बचा नहीं है आपको। बालों का झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। और आपको बता दूं, ये बाल जितने भी झड़ते हैं, कभी भी जड़ों के साथ ये गिरते ही नहीं है। ये एक जस्ट लाइक पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, तने वहीं पे होते हैं। और इवन अगर आपने अच्छे तरीके से मेंटेन ख्याल रखा हुआ है, तो वहां से फिर से बाल उगेगा। आपने भी नोटिस किया होगा, आपके पास अंकल या फिर ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके हेयर्स आपको कभी कभी लगते हैं कि भाई अब ये बंदा गंजा हो जाएगा, लेकिन आज से 4 से 5 महीने बाद देखोगे उसके सर पे बाल रहते हैं। वो क्यों गंजा नहीं हो गया? वो गंजा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने झड़ते बालों को गिना नहीं है। उसने अपने झड़ते बालों के लिए वो ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन नहीं लिया है जो आप ले रहे हो सिर्फ 15, 17, 18 साल की उम्र में। गंजा होना तो लाजमी है, और ये मार्केट बना हुआ है ये आपको चूतिया बनाने के लिए, 15 साल या 18 साल की एज में आपसे पैसे ऐंठने के लिए। बहुत तमाम भैया जी आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे ठीक है, जाओ जीएफसी ले लो, जाओ पीआरपी ले लो। 15-18 साल की उम्र में कौन से पीआरपी और जीएफसी करा के आप बाल बचाने वाले हो? इवन कि आप 10-15 हजार 20 हजार रुपए अपने माँ बाप के ही खर्च करने वाले हो, मुझे भी पता है। चाहे फिर वो इनडोर करो या आउटडोर करो, किसी से मांग के करो या फिर पॉकेट मनी से करवाओ, नहीं नीड है आपको कोई। आपको सिर्फ चाहिए अच्छा डेली रूटीन, अच्छा खाना पीना खाओ, अच्छे से टाइम से सो जाओ, और इवेंचुअली झड़ रहे हैं तो झड़ने दो, वो फिर आएंगे। सिर्फ आप आपको बदल सकते हो, कभी भी हेयर फॉल को चेंज कर ही नहीं सकते हो। डिप्रेशन के साथ वो चीजें दिन ब दिन बदतर होती जाएंगी, और एक टाइम के बाद आप गंजा खुद को बना लोगे। ये एज ही ऐसी है, जिसका रीजन मैं बताऊं, आज मैं खुद अपने 3 साल पहले पुराने की फोटोज देखता हूं। इवन कि अगर मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं किया होता तो आज मेरे अच्छे खासे बाल होते। जबकि मैं अगर गिन रहा हूं भाई, कर रहा हूं,
तो वो प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जाती है। मैं तुम लोगों से भाई इतना ही कहना चाहूंगा यार कि अगर 20-22 साल की एज से कम हो आप, 22 या 30 साल की एज के नीचे आपका इन सारी चीजों से दौर गुजर रहा है, और उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपकी एक अच्छी तगड़ी हेयर लाइन है, मत करो यार ऐसा कुछ भी। गंजे हो जाओगे या फिर खुद को बना लोगे ऐसे 3-4 साल के बाद। प्लीज, इवेंचुअली ऐसा कुछ भी हो रहा है तो मत करो, फोटोज मत खींचो, बालों को मत गिनो, वो जाएंगे, वो फिर से आएंगे। लेकिन जिस ओवर थिंकिंग के साथ, डिप्रेशन के साथ उसके ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, लिटरली गंजा बना लोगे खुद को। भाई मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ, दुनिया मार्केट चूतिया बनाने के लिए बैठी हुई है, आपको पैसे हटने के लिए, शैम्पू से, तेल से, ऑयल से, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं आपसे वो पैसे निकाल ही लेंगे। और एक टाइम के बाद आपको लगेगा भाई कि गंजे तो हो ही रहे हो, लेकिन गंजे होने का रीजन सिर्फ आप और आप ही हो। ओके, कोई डाउट है या हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जिनको नीड है, भाई एटलीस्ट वो आप मैसेज कर सकते हो, नीचे आपके भाई का व्हाट्सएप का नंबर है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।